हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और रुक करबो छत्तीसगढ़ के खबर के। छत्तीसगढ़ में ये दिन बारिश के कहर देखे बर मिलत है। कई जिला में नदी और नाला उफान में हवय। उन्हें गांव के संपर्क जिला मुख्यालय ले लगभग टूट के हवय। कवर्धा में भूरमदेव मंदिर में बारिश के पानी घुस गए है तो उन्हें कोरबा जिला की अगर बात करन तो यहाँ हसदेव बांध लबालब हो चुके हैं। पांगो बांध में घलो 95% जल भराव हो चुके हैं। उति राजिम में त्रिवेणी संगम में लबालब पानी भरे है। तई इस तरह ले जशपुर में घलो मूसलाधार बारिश होवत है। बारिश के सेती यहाँ के जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं। वहीं बारिश के बाद कोहरा के सेती आलू, मिर्चा और टमाटर के फसल ऊपर घलो प्रभाव पड़त है। पेंड्रा इलाका की बात करन तो पाछू 60 घंटा ले यहाँ लगातार बारिश जारी है, जेकर चलत कई रद्दा में आवाजाही प्रभावित हवय। कोरबा में 3 दिन ले बारिश के सेती मिनी माता बांगो बांध लबालब भर चुके हैं। बांध के जल स्तर घलो तेजी ले आगे बढ़त है। उन्हें बांध के अधिकतम जल स्तर 359.66 मीटर निर्धारित हवय और बांध में 358.30 मीटर तक पानी भरा चुके हैं। उन्हें बांध में जल भराव की स्थिति ला देखत हुए बांध के 2 गेट ला खोले के हैं, जिनमें लगभग 1500 ले 2000 क्यूसेक तक पानी छोड़े जा सकते। पानी छोड़े जाए ले बांध के निचला क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बन सकत है, जेकर ले लेके प्रशासन ये इलाका में अलर्ट तक जारी करते हवय और लोगन ला सुरक्षित जगह में जाए के सूचना दे के है। अभी तक 2 गेट खुला है और 2 गेट और खुलेगा। एक गेट में 22,000 क्यूसेक पानी आने की जाता है। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम ले विख्यात 1000 साल पुराना भूरमदेव मंदिर के लगातार शरण होवत है, जिमा मंदिर के अस्तित्व खतरा में पड़ के है। पूरा छत्तीसगढ़ में भूरमदेव ही एक ऐसा मंदिर हवाए जो 1000 साल पुराना होए के बावजूद भी अपन पूरा अस्तित्व में हवाए। फिर लगातार होवत शरण के सेती मंदिर के गर्भगृह में लगातार बारिश के पानी के रिसाव होवत है। जिला प्रशासन एक रिपोर्ट पुरातत्व विभाग ला तको भेजे रही से, जेकर बाद 5 पुरातत्ववेताओं के टीम भूरमदेव पहुंची से। ये टीम मंदिर के शरण, पानी के रिसाव, मंदिर के गुंबद सहित सबो स्थिति के जांच करे ही। जांच के दौरान मंदिर के झुकाव के कारण पानी के रिसाव और शिवलिंग के स्थिति के तको जांच करेगी से। उन्हें शरण के एक मुख्य कारण केमिकल युक्त चावल के ज्यादा उपयोग होना माने जाते हैं। एक संगे बलुआ पत्थर ले बने जुड़ाई में गेप तको आवत है, जेकर स्थिति पानी के रिसाव यहाँ हुआ थे। वहीं जांच के बाद टीम रिपोर्ट दी है और मंदिर की सुरक्षा के उपाय जेकर बात करे जाए। इस परिप्रेक्ष्य में आज पुरातत्व विभाग के द्वारा एक टीम आई थी, जिसमें जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग संयुक्त रूप से वहाँ पर जाकर निरीक्षण किए हैं और उसके कारणों का पता लगाया गया है और उसके आधार पे पुरातत्व विभाग उसके मेंटेनेंस का कार्य करने जा रही है। बहुत जल्द उसके मेंटेनेंस का कार्य पुरातत्व विभाग के द्वारा संपादित कराए जाएंगे। नर्मदा उद्गम नगरी अमरकंटक ले 5 किलोमीटर दूरिया में स्थित कपिलधारा जलप्रपात में बारिश के मौसम में शानदार नजारा देखे बर लोगन पहुंचत है। कपिलधारा जलप्रपात ये समय अपन उफान में हवय और यहाँ तेज जल प्रवाह के संगे लगभग 150 फीट के ऊंचाई ले गिरत झरना लोगन के मन ला मोहत हवय। साल सौगौन के घना जंगल के बीच स्थित ये कपिलधारा जलप्रपात ला देखे बर लोगन दुरिया ले अमरकंटक पहुंचत हवय। सोशल मीडिया में घलो कपिलधारा जलप्रपात के सुघर नजारा ला लोगन खूब पसंद करत है। बिलासपुर हाई कोर्ट में आज चर्चित झीरम हत्याकांड मामला में NIA के डहार ले बहस पूरा हो चुके हैं। आज बहस के दौरान दिल्ली ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए NIA के वकील विक्रमजीत बनर्जी हाई कोर्ट के आगू ये कही है कि इन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत घलो केस के जांच करे बर तैयार है। ऐसा में राज्य सरकार ला मामला हैंडओवर करे के कोनो जरूरत दिखाई नहीं पड़त है। वहीं गुरुवार के अब ये मामला में राज्य सरकार और जितेंद्र मुदलियार के वकील अपन पक्ष ला अदालत के आगू रखी। झीरम कांड में दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटा जितेंद्र मुदलियार NIA ऊपर ठीक ले जांच नहीं करे के आरोप लगात हुए जून 2020 में दरभा थाना में FIR दर्ज कराए रही से। उनकर रिपोर्ट पर पुलिस धारा 302 और 120 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करे रही से। वहीं जितेंद्र अपन FIR में ये कहे रहे हैं कि NIA ये घटना में राजनीतिक षड्यंत्र के जांच ही नहीं करे है। उमन झीरम मामला के जांच राज्य सरकार के जांच एजेंसी ला सौंपे के मांग कर रही है।
इति मरवाही मां भारी बारिश के सेती नदी नाला उफान में हावे तो उन्हें आदिवासी अचल मरवाही मां लइकन जान जोखिम में डाल के नदी पार करके स्कूल जावत है तब प्रशासन बेखबर नजर आते। ग्रामीण मन के ये कहना है कि यहाँ पुल नहीं होए के सेती लोगन ला आवाजाही में भारी दिक्कत होते, लइकन जान जोखिम में डाल के स्कूल जाते, हमला राशन के सामान लाए बर घलो के परेशानी होते। बता दें कि नवनिर्मित जिला गौरला पेंड्रा मरवाही बने के बाद करोड़ों रुपया खर्च करके सरकार विकास के कई दावा तो करत है, फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्हें ये तस्वीर प्रशासन के पोल खोलत नजर आते। बिहान में कितना पानी रहे तक खाते रहे। प्रदेश के संगे संग दुर्ग जिला में धर्मांतरण के मुद्दा अब गहरा जाते। दुर्ग के अलग अलग थाना में बीजेपी के पदाधिकारी मन 2 लोगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए के मांग करे हवे। बीजेपी के आरोप है कि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल और गुरविंदर सिंह चड्डा यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड करे हवे ओमा धर्मांतरण करे के और भारतीय संविधान ला जलाए के बयान दे के है, जेकर सेती बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन ये दोनों के ही खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे के मांग करत हवे। जिस प्रकार से एक मिशनरी इस काम पर लगे हैं और गली गली गांव में जगह जगह घूम घूम कर पहले उन्हें प्रलोभन दिया जाता है और उसके बाद हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको धर्मांतरित किया जाता है। इस कार्य में लगातार सरकार का संरक्षण है, प्रशासन का संरक्षण है। सिटी कोतवाली थाना धर्मांतरण के विरोध में हम पहुंचे हैं। जो छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश सरकार आने के बाद धर्मांतरण तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका विरोध में हम लोग एफआईआर करने के लिए ज्ञापन दुर्ग थाना के प्रभारी को दिए हैं। मां महामाया के नगरी रतनपुर ला छत्तीसगढ़ के नवा जिला के रूप में दर्जा दे जाए की मांग अब तेज होने लगे है। एक बार पूर्व पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राजेश श्रीवास रतनपुर ला गौरव दिलाए की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा छत्तीसगढ़ में 36 जिला बनाए के हवे। अभी तक 32 जिला के गठन करे जा चुके हैं, 4 जिला के गठन अभी होना बाकी है। ऐसा में रतनपुर के लोगन चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम राजधानी रहे रतनपुर ला घलो जिला बनाए जाए। मुख्यमंत्री बघेल जी के मंशा के अनुरूप हम रतनपुर को जिला बनाने की मांग करते हैं, क्योंकि रतनपुर पर्यटन और धार्मिक स्थल को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह रहा है। बेमेतरा जिला में सल्लग होत बारिश के स्थिति कच्चा मकान भरभरा कर गिर गए, जेकर स्थिति मलगा में दब के दादी और पोता के मौत हो गए। नवागढ़ इलाका के खेड़ा गांव में ये दर्दनाक हादसा के बाद गांव में मातम के माहौल है, जेकर बाद घर में ये घटना हुई से वहाँ 70 साल के धनैया बाई यादव और उकर 20 साल के पोती ईश्वरी यादव संग में सुते रहे। कच्चा मकान के दीवार उकर ऊपर ही गिर गई से, जेकर स्थिति घर में चीख पुकार मच गए। जब तक पड़ोस के लोगन वहाँ पहुँचते और मलबा ला हटाते तब तक दोनों की ही मौत हो चुकी रही से। तहसीलदार ये बताई से कि मृतक परिवार के 4-4 लाख के आर्थिक सहायता राशि यानी कुल 8 लाख रुपए दे जाते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और विश्वसनीय न्यूज चैनल IBC 24 सामाजिक सरोकार ला निभात हुए हर बछर की तरह ये बछर घलो प्रदेश के प्रगतिशील किसान और कृषि वैज्ञानिक मन ला सम्मानित करी से। ये कार्यक्रम में प्रदेश के 15 प्रगतिशील और प्रयोग धर्मी किसान मन के संगे 5 कृषि वैज्ञानिक मन के घलो सम्मान करेगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अवार्ड झोंकत ये किसान और वैज्ञानिक मन कृषि के क्षेत्र में नवा मुकाम हासिल करे। अभिनव प्रयोग के जरिया केवल उपजला नहीं बढ़ाए बल्कि लागत घलो कम करे। IBC 24 ऐसे सबको अन्नदाता मन ला सलाम करते।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हा भुइयां के भगवान कार्यक्रम के प्रशंसा करत हुए कहिन कि किसान मन के सम्मान करना गर्व की बात है। संगे संग उन्हें घलो कहिन कि सरकार घलो की दरी रिकॉर्ड धान खरीदी करही। धान के 2540 ले 2560 रुपया तक किसान मन के खाता में जाही। नाम भी आपने रखा है भुइयां के भगवान। किसान मन ला हम सम्मान करें, वैज्ञानिक मन ला हम सम्मान करें। ऐसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना बने हैं कि इस साल धान के कीमत 2540 और 2560 रुपया किसान के खाता में जाने वाला है। कि छत्तीसगढ़ में कृषि के विकास ही छत्तीसगढ़ के विकास है। कार्यक्रम में पहुंचे कृषि वैज्ञानिक मन हा खेती में नवाचार और नवा शोध पर अपन जानकारी साझा करें। किसान ला खेती में नवा प्रयोग करे बर उत्साहित करें। किसान मन के संग कंधा ले कंधा मिला के चलत विशेषज्ञ मन ला घलो IBC 24 हा सम्मानित करिस। हमारे जो छत्तीसगढ़ में दलहनी तिलहनी फसलों का बहुत स्कोप है, बहुत संभावना है और उसके साथ साथ सब्जियों की भी बहुत संभावना है। हमें बशर्ते है कि आगे हमारे जो सहयोग विभाग तो सहयोग कर ही रहा है, थोड़ा सा आगे आने की ज़रूरत है किसान भाइयों को, जिससे कि हम दलहन तिलहन में भी आत्मनिर्भर बन सके। किसान भाई जो पहले भाटा ज़मीन या अन्य ज़मीन को जिसको उपयुक्त नहीं मानते थे, आज के समय उन्हीं ज़मीनों को ज़्यादा उपयोग करके सब्जी के लिए उपयोग कर रहे हैं। और जैसे बस्तर जैसे अंचल भी उद्यानिकी में काफ़ी आगे आ रहा है। जैसे अभी आप लोग पपीता का भी वहाँ जो ट्रायल चल रहा है आप देख रहे हैं। मैंने इस साल लगभग 400 एकड़ में खेती किया है, जिसमें 200 एकड़ में सोयाबीन, 110 एकड़ में धान और 30 एकड़ में सब्जी का खेती किया है और 55 एकड़ में गन्ने का खेती किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की और योजनाओं का बहुत मुझे लाभ मिला है। भुइयां के भगवान ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, इसके माध्यम से मेरे जैसे युवा आज मैं मंच में खड़ा हूँ और मंच में खड़े होने के बाद अगर मेरे को ऐसा सम्मान मिल रहा है तो मेरे पीछे हजारों युवा प्रेरित होकर इस कृषि कार्य में आगे की ओर आएंगे। लगभग आधा दर्जन विभाग जैसे मंडी बोर्ड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, नाबार्ड, उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक और बायर क्रॉप साइंस जैसे संस्था के अधिकारी और पदाधिकारी घलोक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में आने संस्था के स्टॉल घलोक लगाए गए। कृषि मंत्री हा इस सबो स्टॉल के अवलोकन करीस और जानकारी लीस। या जिन्होंने नए नए नवाचारों को उपयोग किया है उनको आपने अवार्ड दिया है। दूसरे जो उनके साथ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं उनको भी आपने प्रोत्साहित किया है या उनको भी आपने चिन्हित करके जैसे एक मंच पर ला कर तो वहाँ पे खड़े हुए हैं जो गांव में हैं और उनको इस तरह का एक प्रेरणा है कि हम अगर अच्छा काम करते हैं, कुछ नया काम करते हैं तो हमें सम्मानित भी किया जाएगा, साथ ही साथ हमें उसका प्रतिफल भी मिलेगा। अन्नदाता देश के पेट भरथे, ओखर आगू आने वाले समस्या के समाधान और ओखर प्रोत्साहन देश की जिम्मेदारी है। IBC 24 हमेशा किसान मन के समस्या ला उठाए है और सुलझाए के दिशा में पहल करे है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के अन्नदाता ला निरंतर सम्मानित करना हमर बर गर्व के बात है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। भानु प्रतापपुर के दुर्ग कोंदल में गोयल ग्रुप के श्री बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन हा स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में विश्व ओजोन दिवस मनाई है। ये वहाँ ओजोन परत के क्षरण ला रुके बर जागरूक करेगी से उन्हें ओजोन परत के क्षरण के बारे में लोगन में जागरूकता फैलाए और ओला संरक्षित करे के संभावित समाधान खोजे बर हर साल 16 सितंबर के दिन माइंस प्रबंधन डहार ले विश्व ओजोन दिवस मनाए जाते हैं। ये सुघालो प्रबंधन हा विद्यालय के छात्र छात्रा मन के बीच चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम ले लइका मन में ओजोन परत के क्षरण ला रोके के प्रति जागरूकता फैलाइस। विद्यालय के शिक्षक मन घलो लइका मन ला ओजोन परत की जानकारी दिन है। लइका मन के बनाए गए चित्र ये पूरा कार्यक्रम में आकर्षण के केंद्र रही से। ये माँ लइका मन ला प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के संगे संग सब प्रतिभागी मन ला सांत्वना पुरस्कार घलो देगी से। ये कार्यक्रम में माइंस डहारले खान प्रबंधक DN मोहंता, रवि तिवारी, अतुल जैन, शक्ति प्रताप सिंह, अरविंद राय, प्राचार्य सरोज कुमार दास, संजय वस्त्रकार समेत विद्यालय के शिक्षक मन मौजूद रहे हैं। इसके एक मात्र उद्देश्य है कि बच्चे में जागरूक करना पर्यावरण की बात है, ताकि ये समझे, जाने और आगे बढ़े, आगे आकर हमारे क्या टेकर बने, हमारे पृथ्वी की देखरेख करने वाले। पर्यावरण को पूर्ण रूप से जब हम शिक्षित हो जाएंगे, सुरक्षित रखेंगे, तभी हमारा ओजोन भी बचेगा और
हमारा आयु क्या जो है वो भी आगे बढ़े। ओजोन परत को बचाने के लिए हम पेड़ पौधे लगाते हैं, स्वच्छ गलियों को साफ सफाई करते हैं। एक प्रसंग हमारे बानी हमारे गोट मात के मुलद विदा जय जोहार।